जैसे ही एडाप्टर कट ऑफ होगा, ऑफ कर रहा हूँ, एडाप्टर कट ऑफ हो गया तो अब इसने बैटरी से आउटपुट देने शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक अदर स्विचिंग मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम एक 12 वोल्ट का रिले इस्तेमाल करेंगे। इस एक 12 वोल्ट के रिले के ज़रिए से हम 2 सोर्स ऑफ पावर की स्विचिंग करवाएंगे। इस मॉड्यूल को बनाने के लिए हमें जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनकी तफसील ये है। एक अदद 12 वोल्ट 5 पिन का रिले, 3 अदद डायोड IN 4007, 3 अदद LEDs पावर इंडिकेशन के लिए, 3 अदद 1 किलो ओम के रेजिस्टर्स LED की प्रोटेक्शन के लिए, 3 अदद सॉकेट पावर इनपुट और आउटपुट के लिए, एक अदद 0 PCB। हम 0 PCB के ऊपर तमाम कंपोनेंट्स को सोल्ड कर लेंगे। सोल्ड करने के बाद इनके हम कनेक्शन करेंगे। इस प्रोसीजर को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक कंप्लीट देखिएगा ताकि तमाम कनेक्शंस और इसकी लॉजिक और सर्किट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आपको बनाने में ज़रा सी भी परेशानी ना हो। तो हम तमाम कंपोनेंट सोल्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके हम कनेक्शन शुरू करेंगे। दोनों डायोड का पॉजिटिव यानी ब्लैक वाली साइड हम इनपुट टर्मिनल के पॉजिटिव वाली साइड की तरफ रखकर सोल्ड करेंगे। एक अदर डायोड हम रिले के कॉइल के दोनों पॉइंट के दरमियान में सोल्ड करेंगे ताकि स्विचिंग के दौरान जो भी हाई वोल्टेजेस जनरेट हो वो हाई वोल्टेजेस जो है वो ड्रॉप हो जाए। रिले की कॉइल के ऊपर आप जो भी कनेक्शन दे रहे हैं डायोड को आप रिवर्स करके कनेक्ट करेंगे। वन किलो ओम के रेजिस्टर हम तमाम LEDs के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सोल्ड करेंगे। तमाम कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इनके कनेक्शन करने, सर्किट डायग्राम के मुताबिक हम इनके कनेक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके इनपुट और आउटपुट पॉइंट के बारे में बता दूं कि हमने यहाँ पे ये 2 सॉकेट इनपुट के लिए रखे हैं और ये एक सिंगल सॉकेट आउटपुट के लिए रखा है। हमने यहाँ पे एक सॉकेट हमने बाय डिफ़ॉल्ट एडाप्टर से इनपुट के लिए रखा है और एक सॉकेट बैटरी से इनपुट के लिए रखा है। तो इस रिले को जो पावर मिलेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एडाप्टर से मिलेगी। एडाप्टर से जैसी ही पावर इसको मिलेगी ये रिले ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा तो जो नॉर्मली क्लोज का पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन की तरफ मूव हो जाएगा और हमें एडाप्टर से आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। तो एडाप्टर की सप्लाई जब ऑफ होगी तो जो नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और जो
नॉर्मली क्लोज था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा और हमें बैटरी से इनपुट मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो इसका जो कॉमन पॉइंट है वो एडाप्टर की सप्लाई के वक्त हमें एडाप्टर से सप्लाई देगा, और जब एडाप्टर से पावर सप्लाई कट ऑफ होगी तो ये बैटरी से आउटपुट देना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन जो है ये स्विच होते रहेंगे एक दूसरे से। तो यह हमें 12 वोल्ट का हमने ये रिले इस्तेमाल किया है, तो हमें इनपुट भी 12 वोल्ट की देनी पड़ेगी। अगर हम एडाप्टर यूज़ कर रहे हैं तो 12 वोल्ट का एडाप्टर इस्तेमाल करेंगे, और बैटरी यूज़ करेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करेंगे। तो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पोलैरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है कि इन दोनों सॉकेट को जो बिल्कुल कॉर्नर के साइड है, सॉकेट के जो दोनों कॉर्नर है ये पॉजिटिव है, और जो दोनों इंटरनल इनर पॉइंट है, जो मिडिल के दोनों पॉइंट है ये ग्राउंड है। ये दोनों ग्राउंड कॉमन हो जाएंगे, और जो इसके पॉजिटिव इनपुट है इन सॉकेट से जो पॉजिटिव इनपुट इसमें आएगी वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज में जाएगी। तो नॉर्मली क्लोज पे जो इनपुट आएगी वो आएगी बैटरी की, और जो नॉर्मली ओपन पे जो पॉजिटिव इनपुट आएगी वो आएगी इस एडाप्टर से। तो एडाप्टर जब ऑन होगा और पावर सप्लाई इसको मिलेगी तो जो इनपुट हमें एडाप्टर की मिलेगी वो मिलेगी नॉर्मली ओपन से। जैसे एडाप्टर कट ऑफ होगा तो हमें जो इसकी आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी बैटरी से, और वो बैटरी जो कनेक्ट होगी वो नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट होगी, और हमें आउटपुट वहाँ से इसकी मिल रही होगी। तो हमें यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ पावर देनी है और आउटपुट हमें एक सॉकेट से मिल जाएगी। तो अब हम इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों इनपुट के जो ग्राउंड है इनको आपस में कनेक्ट करके कॉमन बना लेंगे। तो आइए इनके कनेक्शन करते हैं। ग्राउंड के पॉइंट जो हमने कॉमन कर लिए हैं, अब हम इन डायोड के पॉइंट्स को इन कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो कि हमने एलईडी और रजिस्टर के साथ तो हमने इनके पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिए थे, लेकिन ये डायोड के पॉइंट जो है वो इस कनेक्टर के पॉजिटिव और इस कनेक्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना रह गए थे। तो अब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों एलईडीज के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये दोनों नेगेटिव पॉइंट्स इस कनेक्टर के कॉमन नेगेटिव पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम डायोड के पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इन एलईडीज के नेगेटिव को इस कॉमन नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। डायोड के दोनों पॉइंट कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और एलईडी के जो नेगेटिव पॉइंट है ये दोनों एलईडीज के नेगेटिव पॉइंट कनेक्टर के कॉमन ग्राउंड के साथ हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब मज़ीद आगे के कनेक्शन करते हैं। अब हम बैटरी और एडाप्टर के पॉजिटिव इनपुट्स रिले के नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन कनेक्शंस के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो बैटरी का पॉजिटिव है वो रिले के नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट होगा, और जो एडाप्टर का पॉजिटिव है वो रिले के नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव के लिए मैं वाइट वायर यूज़ कर रहा हूँ, और एडाप्टर के कनेक्शन के लिए पॉजिटिव कनेक्शन के लिए मैं ये येलो वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी का पॉजिटिव रिले के नॉर्मली क्लोज के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्शन हम सोल्ड कर लेते हैं। बैटरी का वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम एडाप्टर का कनेक्शन करेंगे। एडाप्टर का पॉजिटिव रिले के नॉर्मली ओपन के साथ करेंगे।
इसके लिए मैं येलो वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो अब एडाप्टर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। हमने एडाप्टर के भी कनेक्शन कर लिए हैं और बैटरी के भी कनेक्शन कर लिए हैं। बैटरी के पॉजिटिव और एडाप्टर का पॉजिटिव हमने रिले के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के साथ कर दिया है। हमें रिले के कॉमन पॉइंट से पॉजिटिव आउटपुट लेनी है। तो ये पॉजिटिव आउटपुट कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर और ये जो कॉमन नेगेटिव है वो कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जाएगा और इस एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा और इस आउटपुट के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ से इसको रिमूव करना होगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा सीधा कैपेसिटर के नेगेटिव के ऊपर। तो हमें जो ग्राउंड है, ग्राउंड को तो हमें कॉमन लेके चलना है और कॉमन आउटपुट हमें मिल जाएगी ग्राउंड की। हमें जो बैटरी और एडाप्टर का अलग अलग आउटपुट लेनी है, वो लेनी है रिले के कॉमन पॉइंट के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ। तो ये जो कॉमन ग्राउंड है वो कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमें जो आउटपुट लेनी है वो रिले के कॉमन पॉइंट से पॉजिटिव आउटपुट लेनी है और ये पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से निकल के कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर जाएगी और कैपेसिटर के पॉजिटिव से ये आउटपुट जाएगी इस आउटपुट कनेक्टर के ऊपर। के कॉमन पॉइंट से हमें आउटपुट लेनी है, पॉजिटिव आउटपुट लेंगे हम। ये पॉजिटिव आउटपुट कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर जाएगी। तो हम इसको रिले के कॉमन पॉइंट को और कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम सोल्ड कर लेते हैं। रिले के कॉमन पॉइंट से हमने पॉजिटिव आउटपुट कैपेसिटर के पॉजिटिव पर दे दिया। कैपेसिटर के पॉजिटिव से जो आउटपुट निकलेगी वो इस आउटपुट कनेक्टर के ऊपर जाएगी। जो कनेक्टर आउटपुट कनेक्टर का जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो हम कैपेसिटर से जो आउटपुट लेंगे इस पॉजिटिव के ऊपर लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। तो आउटपुट के लिए मैं ब्लू वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। पॉजिटिव आउटपुट के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नेगेटिव आउटपुट का कनेक्शन देना है। ये नेगेटिव आउटपुट यहाँ से इस एलईडी के ऊपर जाएगा और इस आउटपुट कनेक्टर के ऊपर जाएगा। तो एलईडी के इस नेगेटिव के ऊपर हम ये कॉमन आउटपुट देते हैं और फिर उसके बाद इस कनेक्टर के आउटपुट के नेगेटिव आउटपुट के ऊपर भी ये कनेक्शन हम दे देंगे। तमाम कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इस रिले को ऑपरेट करने के लिए, चूंकि हमने डिफ़ॉल्ट के ऊपर एडाप्टर को रखा हुआ, तो एडाप्टर का पॉजिटिव और ये कॉमन नेगेटिव हमें रिले के कॉइल वाले पॉइंट्स के ऊपर देना होगा। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डायोड्स के साथ जो दो पॉइंट्स हैं, ये डायोड के साथ जो दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देना पड़ेगा। हमें एडाप्टर का पॉजिटिव इस पॉइंट के ऊपर और जो कॉमन नेगेटिव है वो इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ये एडाप्टर से जब भी हम करंट दें तो ये रिले एक्टिव हो जाए।
रिले को हमने पॉजिटिव इनपुट एडाप्टर से और जो नेगेटिव ग्राउंड जो कॉमन हमने किया था वो ग्राउंड इस रिले की कॉइल के दोनों पॉइंट के ऊपर देती है। अब जब भी हम एडाप्टर को कनेक्ट करेंगे तो ये रिले एक्टिव हो जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और नॉर्मली ओपन से हमें जो है इस एडाप्टर की आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारे तमाम कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, तो इसको अब हम टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें इसका। स्विचिंग मॉड्यूल हमारा टेस्टिंग के लिए तैयार है। स्विचिंग मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बैटरी मौजूद है जो कि 12 वोल्ट की है और एक अदद 12 वोल्ट का एडाप्टर मौजूद है। आउटपुट जो हम लेंगे वो इस एलईडी लाइट के ऊपर लेंगे। हम 2 पावर सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटपुट हमें इस एलईडी लाइट के ऊपर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पावर सोर्स के तौर पे इस एडाप्टर को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इस एडाप्टर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। एडाप्टर को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये कनेक्टर इस एडाप्टर की पिन के साथ लगाया हुआ है। तो आप चाहें तो इस तरह का एक कनेक्टर डायरेक्ट यहाँ पे इस वायर कनेक्टर की जगह पे ये कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पोलैरिटी का ख्याल रखिएगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव कनेक्ट कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले एडाप्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो एडाप्टर का ये ब्लैक वाला वायर नेगेटिव है और वाइट वाला पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की जगह पे ब्लैक वायर और नेगेटिव की जगह पे ब्लैक वायर और पॉजिटिव की जगह पे ये वाइट वायर में कनेक्ट करूँगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, एडाप्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं एलईडी को कनेक्ट कर देता हूँ। आउटपुट के ऊपर भी आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव लगाना है। तो ये एलिगेटर क्लिप मैं इसमें लगा रहा हूँ। जो ब्लैक एलिगेटर क्लिप है वो नेगेटिव के लिए है और जो रेड एलिगेटर क्लिप है ये पॉजिटिव के लिए है। तो नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह मैंने पॉजिटिव लगा दिए। अब इस एडाप्टर को मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ लगाऊंगा और इसको ऑन करके दिखाऊंगा कि ये एडाप्टर से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपके सामने खुद ही ऑन होके दिखा देगा। स्विच बोर्ड का प्लग मैंने लगा दिया है। एडाप्टर को मैं बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ। मैं इसे ऑन करूँगा। देखिए इस रिले को करंट मिला। जैसी करंट मिला इसकी कॉइल ने काम शुरू किया और हमें एडाप्टर से आउटपुट मिलने शुरू हो गए। एडाप्टर में ऑफ करूँगा तो ये रिले ऑफ हो जाएगा। जैसे एडाप्टर को ऑन करूँगा रिले ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं एक पावर सोर्स और इस्तेमाल करूँगा जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। इस 12 वोल्ट की बैटरी को भी मैं इस स्विचिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करता हूँ। इस पर भी आपको पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। येलो वायर जो है ये नेगेटिव है और ब्लू वाला जो वायर है ये पॉजिटिव है। देखिए जैसे ही मैंने बैटरी का कनेक्शन दिया इस मॉड्यूल ने आउटपुट को स्विच कर दिया बैटरी के ऊपर। अभी एडाप्टर से इसमें पावर नहीं आ रही है लेकिन ये बैटरी से आउटपुट दे रहा है। जैसे ही मैं एडाप्टर को लगाऊंगा ये बैटरी से आउटपुट बंद कर देगा और एडाप्टर से आउटपुट देना शुरू कर देगा। मैंने एडाप्टर को लगा दिया। अब ये एडाप्टर से आउटपुट दे रहा है
बैटरी से ये कट ऑफ हो गया है। अब मैं बैटरी का अगर एक वायर निकाल दूंगा तो ये एडाप्टर से आउटपुट इसकी चलती रहेगी। एडाप्टर से इसकी आउटपुट चल रही है। मैं बैटरी का वायर दोबारा लगा रहा हूँ। बैटरी का वायर मैंने दोबारा लगा दिया है। बैटरी से भी इस वक्त इनपुट हो रही है और एडाप्टर से भी इनपुट हो रही है, क्योंकि एडाप्टर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है। एडाप्टर से जब करंट आएगा तो ये रिले स्विच करेगा एडाप्टर के ऊपर, एडाप्टर से आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही एडाप्टर कट ऑफ होगा, मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, एडाप्टर कट ऑफ हो गया तो अब इसने बैटरी से आउटपुट देने शुरू कर दी। अब ये आउटपुट बैटरी से आ रही है तो इसने फ़ौरन बैटरी से स्विच कर दिया। तो इस वक्त बैटरी से आउटपुट आ रही है, एडाप्टर कट ऑफ हो चुका है। जब एडाप्टर में ऑन करूँगा तो ये एडाप्टर से आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो ये स्विचिंग मॉड्यूल आपको बहुत काम आने वाला है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, इसके एक एक पॉइंट को समझिए, इसके कनेक्शन को समझिए। ये मॉड्यूल आप मिनी यूपीएस के तौर पर अपने वाईफाई राउटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और इमरजेंसी लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस स्विचिंग मॉड्यूल से काफ़ी काम ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।